सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही महनीय ज्ञान, वेदों का ज्ञान जो परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। महर्षि देव दयानंद जी इस युग में एक बहुत बड़ा उपकार इस संसार के ऊपर किया, जिन्होंने हमको वेदों की ओर मोड़ा। वेदों की परंपरा जिसको लोग भूलते जा रहे थे, उन्होंने जगाया और उद्घोष किया, वेदों की ओर लौटो। हम उस ऋषि परंपरा के ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं। ऐसे जो ऋषि हमारे लिए वेदों का ज्ञान, जिसका संसार में जो भी आधान अपने जीवन में करता है, वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में हताश निराश नहीं होता है। हम हर पल उत्साह के साथ, परिपूर्णता के साथ, परस्परता, विनम्रता, कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, जिससे हमारे अंदर का जो भय है वह दूर हो जाए। व्यक्ति जब अपने दुर्गुणों से, अपने दुर्व्यवहारों से पीड़ित होता है, तो उसको बार बार यह अज्ञानता, अविवेक, अविद्या उसको बंधन में डालती है, उसको दुख देती है और वह भय से सदा आक्रांत रहता है। भय से बचने का एक ही उपाय है कि हम परमपिता परमात्मा, उस परम माता जगत जननी जगत पिता के आदेश, उपदेश, संकेत का, संदेश का अपने मन में, वाणी में, व्यवहार में इसको उतारें, इसको धारण करें। यही हमारे दुखों के कारण जो हैं उनका नाश करने वाला है। स्थिर विचर्षणी, बहुत ही सुंदर सर्वद्रष्टा जो परमात्मा है, जो हमको सब कुछ देने वाला और सब ओर से देखने वाला है, उसको हम स्वीकार करें, अंगीकार करें। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 41वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें छोटे छोटे मंत्र हैं, लेकिन अत्यंत ही सुंदर मंत्र हैं, बहुत ही हमारे लिए ज्ञानप्रद हैं। इनको हम यदि अपने स्वभाव में उतारते हैं तो यह हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। कुल 21 मंत्र हैं और हमने लगभग सभी मंत्रों का स्वाध्याय करना है। पिछली कक्षा में हमने 8वें मंत्र तक स्वाध्याय किया था, जिसमें कहा था कि प्राण साधना से हमारा शरीर काम क्रोध आदि से, रोगों से तथा बाह्य शत्रुओं से अभिभवनी न हो, यह उनके द्वारा कभी भी नाश करने के योग्य न हो। और 9वें मंत्र में कहा अभ्युदय व तेजस्विता। ओम ताना आ वोढ़महम अश्विना रईम पिशंग संदृशम
धृष्णया वरिवोविदम। इसमें कहा था कि प्राण साधना से हमें बाह्य धन प्राप्त करने की भी शक्ति मिले और इससे हम तेजस्वी बनकर के स्वर्ण के समान चमकें। प्रभु भी तो रूपवान हैं। जो आज हम इसका स्वाध्याय करेंगे 10वें मंत्र में भी बहुत ही सुंदर उपदेश किया है। इसमें भी क्योंकि इंद्रो अंग महद भीम सदब चुच्यवत सही स्थिरो विचर्षणी। इसमें कहा कि अत सातत्य गमने से आत्मा व गति गंधनयो धातु से वायु तथा अगिगतौ से अंग शब्द बनता है। हे अंग क्रियाशील जीव, आप शत्रुओं का, जो इंद्र हैं, शत्रुओं का विद्रमण करने वाला प्रभु ही महत भयम, इस महान भय के कारणभूत जीवन मरण चक्र व संसार का अभिशत अभिभव करता है और अपचिच्यवत इसे हमारे से पृथक करता है। संसार में भय ही भय है। प्रभु की कृपा यदि होती है हमारे ऊपर तो हम अभय से युक्त होते हैं। तो 10वां मंत्र इसी अभय की स्थापना के लिए हमको प्रेरित कर रहा है कि हम अभय से युक्त हों। अभय यदि हमारे अंदर है तो हम निसंदेह परम पिता परमेश्वर के द्वारा दी हुई शक्ति का सदुपयोग करते हुए जीवन को अच्छी प्रकार से जी सकते हैं। और कहा कि जब जीवन मरण चक्र व संसार का अभिशत अभिभव करता है और हमारे से पृथक करता है, संसार में भय ही भय है। जब प्रभु की कृपा होती है तो हमको अभय मिलता है, संसार से हम ऊपर उठ पाते हैं। स ही वे प्रभु ही स्थिर अच्युत हैं, किसी भी शत्रु से विचलित किए जाने के योग्य नहीं हैं। विचर्षणी ही सर्वद्रष्टा हैं, सर्वव्यापक हैं, सब कुछ देखने वाले हैं और सब प्रकार से सबका ध्यान रखने वाले हैं। इतना सुंदर आश्वासन इस वेद मंत्र में दिया है और प्रभु के स्मरण के साथ ही वासना का विनाश होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है 10वां मंत्र भी, ना हम पीछे पाप ना आगे दुख, पाप से ही, क्योंकि इसका भी हमने स्वाध्याय किया था। निर्भयता के ऊपर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, तो 12वां मंत्र आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा आगे बढ़ाता हूँ। ओम इंद्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयम करत
जेता शत्रून् विचर्षणिः। दूसरे मंडल के 41वें सूक्त का यह 12वां मंत्र है। ओम इंद्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत् जेता शत्रून् विचर्षणिः। ओम इंद्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत् जेता शत्रून् विचर्षणिः। इंद्र वह जो परम ऐश्वर्यशाली प्रभु है, सर्वाभ्य सब आशाभ्या परि दिशाओं से पापों का वर्जन करता हुआ, सब ओर से परेर्वर्जने, सब ओर से पापों का वर्जन करता है, पापों का निराकरण करता है और अभयम करत हमें अभय बनाता है और हमें अभय बनाए, हमको निर्भय करे, हम भय से युक्त ना हों। संसार की जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में हमारे अंदर यदि थोड़ी सी भी कमी है, यदि हमारे अंदर न्यूनता है, हमारे आचरण में, हमारे वाणी व्यवहार में, हमारे कृतित्व व्यक्तित्व में यदि कहीं भी न्यूनता है, तो हम पग पग पर भय से युक्त रहते हैं, हम भयभीत रहते हैं। अलग अलग विषयों में, अलग अलग वस्तुओं से, व्यक्तियों से, स्थान से हमारा जो भय है वो बढ़ता रहता है। हम भयभीत न हो, क्योंकि परम पिता परमेश्वर जो सबकी रक्षा करने वाला है, सबकी सुरक्षा करने वाला है, वह प्रभु जब हमारी हर ओर से रक्षा करने वाला है तो हमको भयभीत नहीं होना चाहिए। परंतु यदि हम उसके प्रति कृतज्ञता के साथ, भक्ति भाव के साथ, निष्ठा के साथ नहीं जुड़ते हैं, यदि उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उसके बताए गए मार्ग का अवलंबन नहीं करते, आलंबन नहीं लेते हैं, तो निसंदेह इस भोग भरी दुनिया में, इस भोग भरे संसार में, रोग भरे संसार में हमको पग पग पर, पल पल हमको दुख मिलता है, पल पल हम हर पल भयभीत रहते हैं, हम निर्भय नहीं रह पाते। यदि निर्भयता से जीवन को जीना है तो उसके लिए हमको प्रभु का स्मरण, प्रभु के द्वारा दी गई शिक्षा, दीक्षा और उसका जो उपदेश, आदेश, संकेत है, उसको हम आत्मसात करें। क्योंकि वस्तुओं से, व्यक्तियों से, स्थानों से कभी हम सुख नहीं प्राप्त कर सकते। क्षणिक सुख तो सब प्राप्त करते हैं, लेकिन जो नितांत दुख की निवृत्ति है और
शाश्वत सुख की प्राप्ति है वह इनसे कभी मिल नहीं सकती है। शाश्वत सुख आनंद हमारे अंदर विद्यमान है। उस भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, इसकी परिपक्वता और इसके स्वरूप का हम जब दर्शन करते हैं, उसमें अवगाहन करते हैं, तो निसंदेह हमारे अंदर की जो न्यूनता है, जो कमी है, जो दोष है, जो दुर्बलता है, वह नष्ट होती है और हम अभय हो जाते हैं। इसलिए संसार में भय ही भय का बहुत सुंदर भर्तृहरि जी ने कहा है कि संसार में तो भय है, भोग करेंगे तो रोग का भय है। भोगे रोग भयं कुले चित भयं वीते नृपालाद भयं मौने दैन्य भयं बले रिपु भयं रूपे जराया भयं शास्त्रे वादि भयं गुणे खल भयं काये कृतान्ताद् भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्य में वा भयं वैराग्य में वा भयं। विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक जब हम जीवन को जीते हैं, अनासक्त भाव से जीवन को जीते हैं, पूर्ण प्रवृत्ति में पूर्ण निवृत्ति के साथ जीवन को जीते हैं, तो हमको किसी का भी कोई भय नहीं रहता, किसी से भी कोई डर नहीं रहता है। ऐसा हमको सुनिश्चित अपने मन मस्तिष्क में करके रखना चाहिए और वैसा ही जीवन जीना चाहिए, क्योंकि अभयम करत हमें वह परम पिता प्रभु निर्भय बनाए, अभय बनाए। निष्पापता से ही निर्भयता आती है। शत्रुन जेता, प्रभु ही हमारे शत्रुओं को जीतते हैं। काम क्रोध आदि को पराजित करने की शक्ति हमारे में नहीं है, क्योंकि ये बहुत बलशाली हैं। ये वासनाएं, ये दुर्भावनाएं, दुर्गुण, ये व्यक्ति को दबाने का पूरा सामर्थ्य रखते हैं। परंतु प्रभु की भक्ति जब हम करते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो ये फिर पराभव को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह परम पिता परमेश्वर हमको निष्पाप बनाता है, निष्कलंक बनाता है। हम कलंक से मुक्त रहते हैं, निष्पाप हमारा जीवन होता है और बाहर के शत्रु भी हमसे पराजित होते हैं, अंदर के शत्रु भी हम पराजित करने में समर्थ होते हैं उस प्रभु की कृपा के कारण। और क्योंकि विचर्षणी ही इस प्रकार, क्योंकि सबके वे दृष्टा है प्रभु, वे ही हमको देख रहे हैं, सब ओर से हमारा ध्यान कर रहे हैं, हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं, तो हम उस प्रभु की भक्ति करें। प्रभु का स्मरण जब हम करते हैं, तो प्रभु के स्मरण से ही हमारी वासनाओं का शमन होता है, विनाश होता है। और जब वासनाओं का विनाश हो जाता है और हम वासना से मुक्त होकर के उपासना से युक्त हो जाते हैं, तो अपने आप ही हमारे अंदर निर्भयता का प्रादुर्भाव होता है। अपने आप ही स्वतः ही हम ऐसे सबलता को, सक्षमता को प्राप्त हो जाते हैं जो एक साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए हम कभी घबराएं नहीं और हमारा हृदय सब दिव्य गुणों का आधार बने, ऐसी प्रार्थना 13वें मंत्र में की है। इसमें कहा, ओम विश्वे देवास आगत शृणुता इमं हवम इदं बर्हिर्निषेदत। जैसे 12वें मंत्र में निर्भयता की
प्राप्ति हमको हो, ऐसी प्रार्थना की है। यह अभय ही दैवी संपत्ति का प्रारंभ करता है। अभय का आधान अर्थात दैवी संपत्ति की प्राप्ति, दैवी जो संपत्ति है उससे हम युक्त हो जाते हैं। इससे सब दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है। विश्वे देवासहा कहा है कि सब देव आगत, आइए सब दिव्य गुण मुझको प्राप्त हों, ऐसा मैं शुभ विचार, शुभ दिव्य भावनाओं से युक्त हूँ। मेरे इमम हवम, इस आह्वान को, इस पुकार को, इस प्रार्थना को आ श्रृणुता, सुनो। हे प्रभु, आप मेरे इस प्रार्थना को, इस याचना को, इस कामना को, भद्र कामना को, मंगल कामना को आप सुनिए। और इदम भरी, मेरे इस वासना शून्य हृदय में आनिशदत आकर के बैठिए, क्योंकि यह प्रभु जिस हृदय में अभय है वहाँ अन्य दिव्य गुण भी आएंगे ही आएंगे। जहाँ पर भय है वहाँ पर कभी भी उस प्रभु की भक्ति, उस प्रभु का चिंतन हम नहीं कर पाते हैं, हम समाधि की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम प्रभु का गुणगान करें, उसका ध्यान करें, इसी में हमारा सारा जीवन सफल होता है, सजग होता है। और हम प्रभु से इतनी प्रार्थना करें कि वह सब ओर से हमारा हित करने वाला है, अहित का नाश करने वाला है। और उसकी महिमा कितनी सुंदर है। पथिक जी ने बहुत सुंदर कहा, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तो, नियत समय पर इसका फिर अवसान करे तो। सदा तुझे अगणित कंठों ने, सदा तुझे अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया।
तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर नहीं आया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओम शांति शांति शांति।